आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सितारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तान, उम्मीद है एक अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे, अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बिजनेस से रिलेटेड है और बड़ा अहम टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हर बंदा जानना चाहता है काम शुरू करने से पहले। तो हम आपको आज बेसिकली बताना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 बिजनेसेस हैं जिनके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकते, बशर्त ये है कि आप अगर दिल लगा के काम करें, मेहनत के साथ काम करें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि डेली अपडेट्स के साथ जुड़ते रहें। वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करें और ईमेल के जरिए हमें आगाह करते रहा करें और अपने फीडबैक भी देते रहा करें और हमें टॉपिक भी बताया करें जिनसे रिलेटेड हम आपको वीडियो बनाएं। जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस आपको तारुफ करवाया था कि हमारे जो भी टॉपिक्स होंगे वो प्रैक्टिकली होंगे, वो टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं या लोग काम कर रहे हैं या लोगों को हमने काम करवा के दिया या खुद भी किया है। ये आप जहन में रखिएगा, यही फर्क है हम में और दूसरों में। इसलिए हमें आपकी मोहब्बतों की बहुत जरूरत है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सानियों, 2023 स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मंथ से हमारा 2023 स्टार्ट हो जाएगा। हमें अब से ही प्लानिंग अपनी शुरू करनी चाहिए। इसी वजह से हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि बिजनेस नेवर फेल। हमने इसका टॉपिक रखा है कि वो बिजनेसेस कौन कौन से हैं जो कभी भी फेल नहीं हो सकते और लॉन्ग टर्म होते हैं और उसमें हम फायदा हासिल कर सकते हैं। इनमें लेस इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, इनमें हाई इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं। वो भी 5 हमने बिजनेस चुने हैं। बिजनेस से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमने 5 चूज किए हैं और हम क्योंकि आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, बिजनेस नेवर फेल में हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो है डिस्पोजेबल मेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं। इनका अगर आप काम करें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। चाहे आप इसके होलसेलर हैं, चाहे आप इसके रिटेलर हैं या आप इसके मैन्युफैक्चरर हैं। देखें, डिस्पोजेबल मेकिंग मशीनों में अगर बात करें, कोविड के बाद अब हालात चेंज हो गए हैं। जस्ट लाइक दैट अपने आप के ऊपर भी देखें। आप अगर पहले जाते होते थे मार्केट में विजिट करते हुए, अगर आपने एक मिल्क शेक पीना है या कोई जूस पीना है तो आप उसको कहते थे यार मिल्क शेक का गिलास दे दो, वो आपको शीशे के गिलास में दे देता होता था। लेकिन कभी आप नहीं सोचते थे कि आपकी ये सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसको धोया भी सही है कि नहीं है। लेकिन अब जो है लोगों में इतनी शऊर आ चुका है, मैंने देहातों में भी देखा है, सिटीज में तो ये अब आ चुका है कि लोग कहते हैं यार डिस्पोजेबल प्रोडक्ट में देना। इवन के चाय भी अब डिस्पोजेबल प्रोडक्ट में जाने लग गई है और मेरी बात से आप एग्री करेंगे। इन प्रोडक्ट्स का काम बेहतरीन काम है, जबरदस्त काम है और फॉर एवर काम है। अब ये खत्म नहीं होने वाला है। इसी तरह आपने घर में देखें, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा होता है तो आपको डिस्पोजेबल डब्बों की जरूरत हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये, इसके लिए आपको एक मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ना जरूरी है जहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाया करें और आप छोटे से पैमाने पे काम कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की आप प्रोडक्ट उनसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैं इसकी एक वीडियो आपको बनाऊंगा। नेक्स्ट मेरे आने वाले टॉपिक में वीडियो है जिसपे मैं आपको फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा, ये कितने में स्टार्ट होती है और इसके लिए कौन कौन सी मशीनरी जरूरी होती है और कहाँ से मशीनें आती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया है। डिस्पोजेबल मेकिंग मशीनरी की अगर हम बात करें, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बात करें तो पाकिस्तान में 5 से 10 करोड़, जो कि एक बहुत हैवी अमाउंट है, उसमें इसका यूनिट लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये पैसे किसी के पास नहीं है तो इसमें कोई डिसाइड होने वाली बात नहीं है। आप इसकी होलसेल कर सकते हैं, इसका रिटेल कर सकते हैं, इसकी आप इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इवन के ट्रेडिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बेहतरीन काम है। तो मैंने सबसे पहले जो रखा है प्रोडक्ट, और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बिजनेस कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो डिस्पोजेबल मेकिंग मशीनरी से रिलेटेड है। दूसरा जो हमने चूज किया है वो है ट्रेडिंग। किसी भी आइटम की ट्रेडिंग, चाहे वो आपकी कोई भी फूड से रिलेटेड हो जाए, कन्फेक्शनरी से रिलेटेड हो जाए, क्लोथिंग से रिलेटेड हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग, किसी से भी आप कर लें ट्रेडिंग, जिस मर्जी किस्म की कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं हो सकता, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। इवन कि आप इसको शॉर्ट टर्म करते 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 एक दिन आप अपनी दुकान खोल लेंगे और अपनी फैक्ट्री बना लेंगे। ट्रेडिंग करें, किसी भी प्रोडक्ट की करें, लोगों को भी फायदा पहुंचाएं, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा पहुंचाएं और खासतौर पर उनको फायदा पहुंचाएं जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में मैं आपको एक ऑप्शन और भी दे सकता हूँ, ट्रेडिंग आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में आपको बहुत बेनिफिट है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में ये आप वेबसाइट के साथ जुड़ जाएं, डिफरेंट इंटरनेशनल वेबसाइट्स को ज्वाइन करें। लोग राइस ढूंढ रहे होते हैं, शुगर ढूंढ रहे होते हैं, इसी तरह डिस्पोजेबल, यानी वो चीजें जो पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं वो ढूंढ रहे होते हैं। आपको फैक्ट्रीज का पता है, वहां से जाके उनके रेट्स ले लें। आप इंटरनेशनल बायर्स को अपनाएं, एक्सपोर्ट करें, उनका प्रोडक्ट बाहर के मुल्क भिजवाएं। किसी भी फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू आप रेट्स लेके आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी फायदा है। लोकल ट्रेडिंग तो आप इजीली कर लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करें, अपना एक्सपोजर हाई करें। तीसरे नंबर पे जो बिजनेस हमने चूज किया, लॉन्ड्री बिजनेस। ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है। एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाए, लॉन्ड्री बिजनेस करें, हॉस्टल्स को पकड़ें, वहां भी आपको बहुत सारा ये बिजनेस मिल सकता है। लॉन्ड्री की कोई शॉप बना लें। लॉन्ड्री का काम भी रुकने वाला नहीं है, ये फॉर एवर काम है। 1 ब्रांच से 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच आप इजीली बना सकते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं इवन कि उन्होंने शहरों में अपनी ब्रांचेस बना ली हैं। लॉन्ड्री का बिजनेस बेहतरीन बिजनेस है, इस बिजनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता और आने वाले वक्तों में ये बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है और ये भी एक बिजनेस अच्छा है। अगर इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप अपनी लॉन्ड्री की शॉप बना लें, यार कोई जरूरी नहीं है। आप इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज की मद में भी आप लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकते हैं। आप लोगों से ऑर्डर पकड़े, लाइक हॉस्पिटल के साथ तय कर लें या किसी हॉस्पिटल के साथ तय कर लें, या
आप घरों के साथ भी तय कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्ड्री से उनके कपड़े धुलवा के उन तक पहुंचा भी सकते हैं। बड़ा अच्छा बिजनेस। चौथा जो हमने बिजनेस चूज किया है वो फूड से रिलेटेड है और ये एक बहुत अच्छा काम है कैंटीन्स का। आप लोग कैंटीन्स के हवाले से काम करें। कॉलेजेस पकड़ें, स्कूल्स पकड़ें, एकेडमीज पकड़ें, हॉस्पिटल्स पकड़ें, ऑफिसेस पकड़ें, जहां आप फूड पहुंचा सकते हैं या उनके सेटअप पे बैठ के आप एक कैंटीन रन कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है, नॉट इग्नोरेबल बिजनेस है, और मैं यकीन से कह सकता हूं एक ब्रांच से आप 10 ब्रांचेस इजीली बना सकते हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर। इवन के आप कहते हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यार घर बैठ के आप काम करें, सोसाइटी के अंदर लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि वो फूड आपसे ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो घर में बना नहीं सकते, या लोग जो दूसरी सिटी से आए हुए हैं इवन के यहाँ जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके लिए खाने की इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, गैस की प्रॉब्लम, गैस को प्रॉब्लम है, तो आप उनको फूड पहुंचा सकते हैं, फूड मुहैया कर सकते हैं। अब आपने कस्टमर ढूंढना है और आइडिया यूज करना है। ये भी लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि इस तरह का बिजनेस करते हैं, 6 या 7 महीने के बाद डिसाइड होके या किसी भी वजह से इवन के पैसा भी कमा रहे होते हैं, ये बिजनेस छोड़ जाते हैं। बिजनेस को छोड़ा ना करें, ये एक नाहिली है और ये आप लोगों की बहुत बड़ी कोताही है। और कोशिश किया करें, मैं अपने पाकिस्तानियों को अक्सर कहता हूँ, जिस बिजनेस की तरफ आप जुड़ जाए उसी बिजनेस के साथ जुड़े रहा करें। ये कोशिश ना क्या करें एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप, ऐसा काम ना किया करें। हाँ, ये कर सकते हैं, एक बिजनेस के साथ आप 10 बिजनेस और कर सकते हैं, लेकिन प्लीज उस बिजनेस को ना छोड़ा करें जिसने आपके रिस्क में इजाफा बनाया और आप लोगों को फायदा पहुंचा। पांचवा और अहम तरीन हमारा टॉपिक है सर्विसेज रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे मैंने ऊपर अपने टॉपिक पर जिक्र किया इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिहाज से, आपको मैं एक चीज बता दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जितना आपको बेनिफिट हो सकता है किसी और बिजनेस में नहीं हो सकता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ सबसे पहले दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम की फैक्ट्रीज के साथ जुड़े, उन्हें कहें जी हम आपको पाकिस्तान से बायर देते हैं। उसके बाद इसी तरह इंटरनेशनल बायर को तलाश करें, इंटरनेशनल बायर को तलाश करें और पाकिस्तानी फैक्ट्रीज को कहें हम आपका माल उधर भेज सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसके लिए सबसे पहले आपका पास लाइसेंस होना जरूरी है। मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं जो नीचे टॉपिक्स में मौजूद हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कि लाइसेंस कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको काम को किस तरह किया जा सकता है, बगैर लाइसेंस के किस तरह काम किया जा सकता है, और कस्टमर को कैसे तलाश किया जा सकता है, इवन के कस्टमर तक पहुंचा कैसे जा सकता है, मैन्युफैक्चर। मैंने डिफरेंट इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जरूर देखिएगा। ये हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक था लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, और बेहतरीन टॉपिक था। उम्मीद है कि इन बिजनेस के ऊपर आप जरूर सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो बेरोजगार हैं या कोई पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं, ये 5 ऐसे बिजनेस हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो आपको घर बैठे भी कर सकते हैं, छोटे ऑफिस में या बड़े ऑफिस में भी कर सकते हैं, या किसी के पास भी बैठ के कर सकते हैं। इवन के फ्यूचर में आपके लिए तरक्की का सबब बन सकते हैं और आपके बच्चों का रिस्क बन सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया होगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दिया होगा। ईमेल का इंतजार करूंगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। Music.